फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम फाइनाइट डिफरेंस विद इंटरवल इक्वेशन एंड इंटरपोलेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ योर शिफ्टिंग ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। आप जो भी कहना चाहे इसको कह सकते हैं। ओके गाइज, ये शिफ्टिंग ऑपरेटर डिनोट किससे किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय ई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई एफ ए इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच। इट मीन्स जिस भी टर्म में आपका शिफ्ट ऑपरेटर यूज हो जाएगा तो उससे आपको आंसर क्या मिलेगा? उसका एक आगे वाला टर्म मिलेगा। जैसे आपने इसका स्क्वायर कर दिया ऑपरेटर का, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वैल्यू का स्क्वायर कर दें। इसका मतलब क्या होता है कि आप उस ऑपरेटर को उस फंक्शन में दो बार यूज़ करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड में सिखाया था, ई एफ ए। इसकी वैल्यू क्या है? दिस वन। सो ई, इसकी वैल्यू एफ ए प्लस एच। अब इसमें क्या होगा? ये ऑपरेटर इस इक्वेशन, इस फंक्शन में अगेन यूज होगा। सो यू विल गेट फंक्शन ऑफ a प्लस 2h। समझ में आया फ्रेंड्स? ये क्या होता है? आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है। वैसे ही आप अगर e क्यूब का निकालेंगे सो f a प्लस एन एच। समझ में आया? सिमिलरली इसको अगर n के जनरल फार्मूला बनाए सो e n इक्वल्स टू f a प्लस एन एच। समझ में आया? क्या मिल जाएगा आपको? ये वैल्यू मिल जाएगी। यही होती है आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं होती, बट इसका आपके आगे क्वेश्चंस में यूज़ बहुत है। इसको मैं आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों कंडीशन से समझा कर दिखाती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड में पढ़ा था, अगर ये पॉइंट है कोई x, ओके, अगर आप आगे मूव कर रहे थे देन यू आर मूविंग फॉर फॉरवर्ड, और पीछे आ रहे थे सो बैकवर्ड। पीछे आ रहे थे तो वैल्यू क्या हो रही थी? रिड्यूस हो रही थी। मतलब इस फंक्शन में आपके पीछे वाले फंक्शन की एक वैल्यू माइनस हो रही थी और आगे जाने पर ऐड हो रही थी। वही इस केस में होता है, अगर आप आगे मूव करते हैं तो इसकी पावर पॉजिटिव होती है, वहीं आप पीछे मूव करने लगते हैं तो इसकी पावर निगेटिव हो जाती है। अगर यहाँ पर लिखा है ई की पावर ई स्क्वायर एफ ए, ओके, तो आपको क्या मिलेगा? एफ ए प्लस 2h। ओके, वहीं अगर यहाँ पर लिखा है e की पावर माइनस 2 एफ ए, सो आपको इससे क्या मिलेगा? एफ ए माइनस 2h। समझ में आया? अगर आप पॉजिटिव में हैं सो आप आगे मूव कर रहे हैं, और अगर आप निगेटिव में आ रहे हैं तो आप पीछे मूव कर रहे हैं। इसी में आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रिलेशन होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ, जो काफ़ी यूजफुल होगा आपके आगे क्वेश्चंस में। सो मैं आपको सिखाती हूँ। आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या है? ये, एंड बैकवर्ड ऑपरेटर ये। सो आपका फॉरवर्ड के लिए जब आप एफ ए की वैल्यू फाइंड करते थे तो आपको एफ ए प्लस एच, क्यों? क्योंकि आप जब आगे मूव करेंगे, इस वैल्यू को हमने ए लिया हुआ था, आगे मूव करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो इसमें से जब इसको माइनस करते थे तो हमें ये मिलती थी। माइनस क्या करेंगे? एफ ए। समझ में आया? अब आप सिंपली क्या करें, इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था, जो ई एफ ए होता है वो क्या होता है? एफ ए प्लस एच। समझ में आया? तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? ई ऑफ एफ ए। समझ में आया? माइनस एफ ए। यहाँ पर क्या है? डेल्टा, ओ सॉरी, फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इसमें से एफ ए क्या हो जाएगा? कॉमन। सो इक्वल्स टू, अंदर क्या बचेगा? ई माइनस 1 एफ ए। ये एफ ए कैंसल आउट, एंड यू विल गेट फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज इन रिलेशन विद ई इज ई माइनस 1। समझ में आया आपको? आपको रिलेशन क्या मिल गया? एक हमारा रिलेशन ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑपरेटर से क्या मिल गया, और दैट इज योर फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल्स टू ई माइनस
1। समझ में आया? वैसे ही हम क्या करेंगे, अपना बैकवर्ड के लिए फाइंड करेंगे। बैकवर्ड की कंडीशन क्या थी? बैकवर्ड के लिए एफ ए इक्वल्स टू, ये क्या होगा, एफ ए में से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि अब हम इस पॉइंट से पीछे आएंगे, सो समथिंग इसमें से क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। समझ में आया? सिंपली क्या करेंगे आप, एफ ए, इसमें मैंने आपको बताया था जब पावर निगेटिव हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ वाला फंक्शन निगेटिव हो जाता है। अगर यहाँ फंक्शन निगेटिव है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, माइनस ई की पावर -1 एफ ए। समझ में आया? जब हम आगे मूव कर रहे होते पॉजिटिव में होते तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं। यही अगर यहाँ पर देखिए -1 लिखा होता हमने तो ये क्या होता, h। वहीं यहाँ हमने -3 लिखा होता है तो यहाँ क्या होता है, -3h। समझ में आया? सो सिमिलरली वही करेंगे, इसकी जगह ये आ गया। आप इसमें से क्या कीजिए, फिर एफ ए कॉमन ले लीजिए। सो एफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर -1 एंड एफ ए। ये क्या होगा, कैंसल आउट, यू विल गेट 1 माइनस ई इनवर्स। सो आपका बैकवर्ड के लिए रिलेशन क्या आ गया, इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स। समझ में आया? ये आपके क्या हो गए, 3 इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हो गए। इन्हीं से हम एक थ्योरम डिराइव करेंगे, दैट इज योर रिलेशन विद डिफरेंशिएशन एंड दिस ऑपरेटर। समझ में आया? डिफरेंशिएशन है ये, डिफरेंशिएशन मतलब कितने बार वो चीज़ डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे एफ डैश निकालना, एफ डबल डैश निकालना, ये। सो हम डी एंड ई के बीच में, मतलब फाइनाइट डिफरेंस ऑफ ई और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप। देखिए डी एंड ई के बीच का रिलेशन, ई क्या होता है, ई एफ ए इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच। इसको क्या कीजिए आप, टेलर थ्योरम से ओपन कर दीजिए। सिंपली टेलर थ्योरम से इसको ओपन कीजिए, आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस, ऐसे ही आगे प्रोसीड होता जाएगा। अब इसमें क्या मिलता है, देखिए फ्रेंड्स, आपको आप क्या कीजिए, सिंपली इसको जो ये डैश है इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी कितने बार हो रही है, 1 मतलब एक बार डिफरेंशिएबल हुआ है, 2 मतलब 2 बार हुआ है, 3 मतलब 3 बार हुआ है। तो आप ये डैश को रिप्लेस करेंगे डी से। समझ में आया? आपका डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है। सो ई एफ ए इक्वल्स टू, ये तो सिंपली इसका तो डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ, प्लस एच, ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार, सो 1 डी। क्या डिफरेंशिएट हुआ है, एफ ए। समझ में आया? सिमिलरली इस केस में H2/2 फैक्टोरियल डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स, और डिफरेंशिएट क्या हुआ है, एफ ए। समझ में आया? कैसे लिखते हैं ये? अब क्या कीजिए, आप सिंपली इसमें से एफ ए सब में कॉमन है, सो एफ ए इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सो एफ ए इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, एच डी प्लस यहाँ क्या बचेगा, एच स्क्वायर डी स्क्वायर ऑन 2 फैक्टोरियल। ओके, ऐसे ही आगे जाता जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमने कॉमन क्या लिया हुआ है अपना पूरा इसका, एफ ए। समझ में आया? सो ई एफ ए, ये किसका इवैल्यूएशन है, ये इवैल्यूएशन है ई की पावर एच डी का, और कॉमन क्या चल रहा था बाहर, एफ ए। सो ये एफ ए से ये एफ ए कैंसल आउट, यू विल गेट द रिलेशन ई इक्वल्स टू ई एच डी। समझ में आया? क्या मिल गया आपको, ये आपको रिलेशन मिल गया। अब आपको इसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड में रिप्लेस करना है। सो ई की वैल्यू यहाँ से क्या है,
यहाँ पर से ई -1 इधर भेज देंगे तो ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1 इक्वल्स टू ई की पावर एच डी। सॉरी, दिस डी इज इन कैपिटल। ओके, वहीं आप बैकवर्ड के लिए करें तो इसमें क्या होगा, बैकवर्ड के लिए सिंपली इन्वर्स कर देंगे, मतलब तो यही आपको आगे यूज देगा। सो आपके रिलेशन क्या है, एक तो ये शिफ्टिंग ऑपरेटर का, फॉरवर्ड से आपको क्या मिला, दिस वन, बैकवर्ड से ये, और डी एंड ई के रिलेशनशिप में बैकवर्ड और फॉरवर्ड से ये मिला। सो ये क्या था हमारा आज का शिफ्टिंग ऑपरेटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। टिल दैट, थैंक यू एंड बाय बाय।